हेलो एवरीबॉडी, आई एम सचिन, आई एम बैक। आज बात करते हैं कि कॉलेज इंटर्नशिप जो होती है आपकी इंजीनियरिंग में हो या एमबीए में हो, सभी जगह होती है, सभी फील्ड्स में होती है वैसे। लेकिन मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग और एमबीए में जो आपकी इंटर्नशिप्स होती है कॉलेज में, वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। क्या ये टाइम वेस्ट है या इसकी इंपॉर्टेंस होती है या आपके किस किस काम आ सकती है। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। इसको बहुत बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और ये किस तरीके से आप पे काम आ सकती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्या सीख सकते हैं, इसकी बात इसमें करेंगे। ये वीडियो मैं हिंदी में कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो है, ध्यान से सीखिए, सुनिएगा। थोड़ा फास्ट बोलूँगा जिससे कि क्रिस्प कंटेंट हो मेरा। तो सबसे पहली बात तो जब आप किसी कॉलेज इंटर्नशिप में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं एज एन इंटर्नशिप पर, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे पहला दिन होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फॉर्म में कदम रख रहे हैं। जस्ट लाइक एज एन एम्प्लॉय, किसी कंपनी में आप जा रहे हैं एज एन इंटर्न जा रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन एज एन एम्प्लॉय ही आपको काम करना पड़ता है। आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी एम्प्लॉय से कम होती है, लेकिन आप उस कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं जब तक कि आपकी इंटर्नशिप चल रही है। कभी 2 महीने की होती है, कभी कभी 3 महीने की। एमबीए में जनरली 45 डेज की एक्सेप्टेबल होती है। ज़्यादातर हर जगह के रूल्स अलग अलग है, लेकिन 45 डेज माना जाता है। तो वो 45 डेज आप जस्ट लाइक कंपनी के एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे। किस तरह का वर्क कल्चर होता है वहाँ पर, क्या डिसिप्लिन है, एम्प्लॉयज़ किस तरीके से काम करते हैं, क्या डिपार्टमेंट्स हैं, प्रैक्टिकली काम कैसे होता है। अभी तक आप स्टूडेंट्स से आपने थ्योरेटिकली किताबों में सारी बातें पढ़ी थी, आपके फैकल्टीज ने पढ़ाया था, लेकिन जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर आप काम करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो किस तरीके से काम होता है वो देखने का आपका पहला दिन आपकी ये इंटर्नशिप ही आपको कराती है। और यही आपका एक्सपीरियंस होता है उस कंपनी का, उस इंडस्ट्री का जिसकी ये कंपनी है। यानी कि अगर आप जब प्लेसमेंट में जब जाते हैं और आपको लगे कि हम एब्सोल्यूट फ्रेशर हैं, तो अब आप एब्सोल्यूट फ्रेशर नहीं रहे, क्योंकि आपने इंटर्नशिप में कम से कम कुछ स्वाद तो चखा है कि ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनीज में काम कैसे होता है। तो यही आपका एक्सपीरियंस होगा 2 या 3 महीने का या 45 डेज का। और यही इसी इंटर्नशिप में आपका किसी ऑफिस में, किसी कंपनी, किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आपका पहला कदम होगा जस्ट लाइक एन एम्प्लॉय। अब आप स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप उस कंपनी के लिए कुछ वक्त के लिए काम करने के लिए आए हैं। क्या मालूम वहाँ वहीं पर आपको प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए अगर आपने इतना अच्छा काम किया हो तो ये इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी। दूसरी, ये पहली इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, दूसरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंस भी उतनी इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। जो आप सीखते हैं वहाँ पे, जो आपकी लर्निंग्स होती है, आपकी कौन सी क्या चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं। अगर आपको कोई काम दिया जाता है, वो काम आप अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या आपका उसमें मन लगता है कि नहीं लगता, आपका उसमें इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट नहीं है, या उस काम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप करने में केपेबल हैं या नहीं है, आपको उससे मज़ा आता है, आप उसमें स्ट्रांग है, वो उसमें वीक है, ये आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। क्योंकि अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ जी, मैं ये काम अच्छे से कर पा रहा हूँ और या नहीं कर पा रहा हूँ, ये काम या इससे रिलेटेड जो भी काम हो सकते हैं उस ऑफिस में, उस कंपनी में। तो ये कंपनी जिस इंडस्ट्री की है, उस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है वो आपको यहाँ सीखने को मिल रहा है। और आप उसके लिए कितने सूटेबल हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी आप काम कर रहे हैं वो, या उसके उसके उसी कंपनी के अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में भी आपको नॉलेज मिलती है, अगर आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखिए मेरे साथ के डिपार्टमेंट के लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो ये आप सीखते हैं कि ये मेरी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और ये मेरी वीकनेसेस हैं, जिससे कि आप आगे के लिए अपने आप को तैयार कर पाएँ। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लस जो लर्निंग होती है आपकी, एक लर्निंग सबसे बड़ी लर्निंग मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम अ टीचिंग फैकल्टी माई सेल्फ, जो आप क्लास में पढ़ते हैं या मुझ जैसे लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं उसमें, और प्रैक्टिकल लाइफ में उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम कर रहे हैं, वहां जो आपसे करवाया जाएगा उसमें बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि हम जो क्लासेस में पढ़ाते हैं दैट इज एज पर द यूनिवर्सिटी सिलेबस, और एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपके उसी में से पूछे जाएंगे। लेकिन जिस कंपनी में, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, आप जाकर काम करेंगे, वहां पर वही थ्योरेटिकल चीजें प्रैक्टिकली कुछ अलग तरीके से अप्लाई की जाती हैं, अलग तरीके से इंप्लीमेंट की जाती हैं, और इसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो आप सरप्राइज ना हो, आप
शॉक ना हो, इसलिए इंटर्नशिप जरूरी है, क्योंकि आपको इंटर्नशिप में इस बात का एहसास हो जाता है। तो 3 चीजें, आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलता है, आपको इस चीज का एहसास होता है कि देखिए जी किताबों में हमने जो पढ़ा था, जो क्लासेस में पढ़ा था, उसमें और प्रैक्टिकल चीजों में बहुत फर्क है, हो सकता है, यह है। तीसरा, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपको मालूम चलती है, और आपकी जो लर्निंग होती है, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। और जो सबसे पहले मैंने बताया था, ये आपका जस्ट लाइक एन एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका पहला दिन होता है। तो स्टूडेंट से लेके वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटर्नशिप सिलेक्ट कैसे करें। अगर आपको उस इंडस्ट्री की इंटर्नशिप मिल जाए, या जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वहां ना मिले, कहीं और मिले, तो वहां काम कर लीजिए, लेकिन फोकस करिए लर्निंग पर। मन चाहिए कि हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन जहां भी मिल जाए कर लीजिए, फोकस करिए लर्निंग पर, क्योंकि लर्निंग आपकी हमेशा काम आएगी, वो आगे बताऊंगा क्यों। दूसरा, अगर एक एस्टैब्लिश ब्रांड मिलता है, एक ऐसी कंपनी मिलती है जो कि बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं, वहां अगर इंटर्नशिप मिले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी नई कंपनी में इंटर्नशिप आप लोगों को आपको मौका मिलता है, ऑफर मिलता है, तो वहां कर लीजिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि छोटी कंपनी, नई कंपनी में सीखने का मौका ज्यादा होता है। अगेन, लर्निंग पर ध्यान दीजिएगा। सो द बॉटम लाइन इज हाउ मच यू लर्न एज एन इंटर्न। इंटर्नशिप पर लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इंडस्ट्री, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, या एक पर्टिकुलर ब्रांड, या वो एक नई कंपनी है, एक एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रांड का मतलब ये था मेरा। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट में बता रहा हूं, इंटर्नशिप रिपोर्ट। हर इंटर्न को एक इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी होती है। वो यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट होता है उसी पर बेस होती है, उसी पर आपको बनानी होती है। इंटर्नशिप का एक टाइटल होता है, जो कि आपके कॉलेज के गाइड, और जो आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका इमीडिएट बॉस है, जो आपका वहां पर गाइड है, उनके एग्रीमेंट से डिसाइड करना होता है कि देखिए जी हमारा इंटर्नशिप का टॉपिक ये रहेगा, और वो टॉपिक हमेशा आपके उस काम से रिलेटेड होगा जो कि आप एज एन इंटर्न कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट बहुत ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि जब प्लेसमेंट इंटरव्यू होगा या आपका इंटर्नशिप वाइवा होगा, तब आपको क्वेश्चंस उसी में से पूछे जाएंगे। और अगर आपने अच्छे से काम किया होगा, आपके पास हर सवाल का जवाब होगा, सारा डेटा होगा, सारी इंफॉर्मेशन होगी, तभी आप वाइवा का जवाब दे पाएंगे, और वही चीज़ आपके प्लेसमेंट में भी आपको बहुत कम आएगी। और इंटर्नशिप रिपोर्ट भी आपकी उतनी अच्छी बनेगी जितना अच्छा आपने लर्निंग किया होगा, जितना अच्छा आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे अपने काम के, और जितना अच्छा डेटा आपने अपने फाइल में बनाया होगा, या फॉर्मेट और अपने फॉर्मेट को फॉलो किया होगा। तो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द डॉक्यूमेंटल प्रूफ ऑफ व्हाट यू हैव डन इन योर 2 months, 3 months, or maybe 45 days of internship in a particular industry, in a particular firm or an organization as an intern। और ये सारी बातें मुझे आप लोगों को बतानी थी। इसके अलावा भी अगर कुछ आप पूछना चाहें मुझसे, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करूंगा। तो इंटर्नशिप अच्छे से करिएगा, बिल्कुल भी इसलिए मत करिएगा कि आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए। जी नहीं, सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, स्टाइपेंड भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन लर्निंग सबसे पहले है। सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करिएगा, उसके बाद ब्रांड पर, उसके बाद स्टाइपेंड पर। और अगर आप ये सारी चीज, अगर आप लर्निंग आपके अच्छे से होंगी, काम अच्छे से आप करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपसे खुश है, तो डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट या सिर्फ स्टाइपेंड के लिए काम मत करिएगा, काम करिएगा लर्निंग के लिए, क्योंकि आपको ये चीज आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। थैंक यू सो मच। ये वीडियो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, जो लोग आजकल इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं उनको गाइड करने के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।